हुए गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। कावड़ यात्रा। सावन का महीना शुरू होते ही भारत के गांव, कस्बे और शहर हरियाली से हरे भरे हो जाते हैं और उन्हीं गांव और कस्बे के रास्तों पर गूंजती है कावड़ियों की आवाज। बोल बा, बोला बा, बोल बा। कंधे पर कावड़ रखे, गेरुआ वस्त्र पहने लाखों श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़े। यह सिर्फ केवल सफर नहीं बल्कि उन श्रद्धालुओं का आस्था और समर्पण का प्रतीक है। इस परंपरा को कोई रावण की शिव भक्ति से जोड़ता है तो कोई परशुराम से। लोग नंगे पांव सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं, धूप बारिश सहते हैं। लेकिन क्या केवल शरीर को कष्ट देकर भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है? क्या यह साधना सचमुच शास्त्र अनुकूल है? आइए अब देखते हैं, जब भक्ति की भावना उग्रता में बदल जाए तो क्या हाल होता है। भक्ति जो भगवान से हमें जुड़ती है, उसी भक्ति में अगर कुछ लोग अवस्था का जहर घुलने लगे तो सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान हम सभी देखते हैं कि मंगलौर में कावड़ियों का गुस्सा उस समय 7वें आसमान पर पहुंच गया जब एक ई रिक्शा ने टक्कर मार दी एक कावड़िए को और उसके बाद कावड़ियों ने जमकर तांडव मचा दिया। ये वीडियो उत्तराखंड के मंगलौर का है जब कावड़ियों ने ई रिक्शा को चकनाचूर कर दिया। ई रिक्शा चालक की गलती बस इतनी सी थी कि गलती से कावड़िए को टक्कर लग गई और इसके बाद क्या हुआ ये वीडियो आपके सामने है। रिक्शा की हेडलाइट को तोड़ दिया गया, कांच को चकनाचूर कर दिया गया, सीट्स को फाड़ दिया गया और तब भी जब मन नहीं भरा तो ई रिक्शा को पलट दिया गया। डंडों की बारिश ई रिक्शा पर की गई और पूरे ई रिक्शा को तोड़ दिया गया। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 7 से 8 कावड़िए यहाँ पर मौजूद हैं जो कि ई रिक्शा में तोड़फोड़ कर रहे हैं। आसपास खड़े लोग बस तमाशबीन बने रहे और तो और लोग वीडियो बनाते रहे। पुलिसकर्मी भी कावड़ियों के सामने लाचार नजर आए। दरअसल ई रिक्शा की टक्कर से एक कावड़िया और ड्राइवर जख्मी हो गए और इन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे कावड़ मेले में एक बार फिर कावड़ियों का उत्पात सामने आया है। यहाँ हाईवे पर एक कार कावड़ से टच हो जाने पर कावड़िए इतने उग्र हो गए कि कार चला रहे शख्स को गाड़ी से बाहर खींचकर लात घूंसों से पीटा। पिटाई से शख्स को चोटें आई। हालांकि पीटे जा रहे व्यक्ति ने भी मौका पाकर एक एसपीओ का डंडा छीना, कावड़ियों को दौड़ा दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो कावड़ियों के उत्पात की एक और तस्वीर उत्तराखंड के तपोवन ऋषिकेश से सामने आई है। वायरल वीडियो में करीब 15 से 25 साल के कावड़िए युवक कार सवार युवक की गाड़ी पर लाठियों और डंडों से हमला करते दिखाई दे रहे हैं। वो युवक पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप लगा रहे हैं। वीडियो में पुलिस नजर नहीं आ रही जिससे लोगों में नाराजगी है। न्यूज़ 18 इंडिया इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये साफ है कि कावड़ यात्रा के नाम पर कई असामाजिक तत्व भी भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं। यूपी के मिर्जापुर रेलवे स्टेशन की घटना तो सबसे गंभीर बताई जा रही है, जहां ट्रेन पकड़ने पहुंचे एक सीआरपीएफ जवान की कावड़ियों ने जमकर पिटाई कर दी। आरोप यह है कि टिकट को लेकर बहस के बाद कावड़िए बेकाबू हो गए, जवान को फर्श पर लिटाकर पीट दिया। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस ने पहुंचकर हालात संभाले। 7 कावड़ियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। लेकिन भोले के भक्तों के बीच कुछ ऐसे लोग जो कि यात्रा के दौरान मारपीट करते नजर आते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें यूपी उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से पिछले कुछ दिनों में सामने आई है। ऐसा ही एक बवाल हुआ हरिद्वार में, जहां कार से टक्कर लगने पर शिव भक्त भड़क गए और उसके बाद सारा गुस्सा गाड़ी पर निकाल दिया। लाठी डंडे लेकर इसके बाद गाड़ी में तोड़फोड़ की और उसका शीशा तोड़ दिया। कांवड़ियों का आरोप था कि गाड़ी लगने की वजह से उनकी कांवड़ खंडित हो गई।
कांवड़ियों के हंगामे की ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर से भी सामने आई है। यहाँ भी कांवड़ खंडित होने के बाद जमकर हंगामा किया गया। बात यहाँ तक आ गई कि कांवड़ यात्री हाथ में लाठी लिए युवक को पीटते रहे। कांवड़ियों का आरोप था कि जानबूझकर उनका कांवड़ खंडित की गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कांवड़ यात्रियों को समझाकर शांत कराया गया और खंडित हुए जल को हरिद्वार से दोबारा जल लाने के लिए एक पुलिस टीम को हरिद्वार रवाना किया गया। देखते हैं कुछ कांवड़िए रास्ते में भांग पीते नजर आते हैं। ये भक्ति नहीं, ये नशे को बढ़ावा देते हैं। अब सोचने वाली बात है, क्या भगवान से भी इस भक्ति से प्रसन्न होंगे? कितनी उम्र है तुम्हारी? 15 साल के। क्या नाम है? प्रियांशु। अरे नहीं यार, तुम उसको बोल और तुमको मना नहीं, मार के दिखा, मना करना चाहिए। भगवान की जय। गांजा भी पीते हैं बच्चे। का खाली है। मैं एक नंबर का गंजेड़ी हूँ। कैसे प्यारा सबको, यही लड़की है, यही घर है, यही बाहर है सबका। इससे कोई दिक्कत? अरे बोले तो बहुत इससे कोई दिक्कत है? रोटी नहीं है, जिम के बदले में इस हुक्का पीते हैं, जब कितनी भी गर्मी हो। घर वाले देखेंगे तो कुछ कहेंगे नहीं? घर वाले इनके सामने पीते। घर वालों के सामने पी लेते गांजा। आप लोग की उम्र वही 22, 23, 24 साल होगी सभी की। नहीं, मेरे तो 17 साल है अभी। 17 साल के हो? हम बोले जेल में मेरा आधार कार्ड तो है ही ना, पहली बात। कंधे उसके छिल चुके हैं और ये इसलिए है क्योंकि इसने कावड़ उठा रखे थे, इस वजह से। फरीदाबाद महाकाल HR51 ये टी-शर्ट है एक शख्स की जो हरियाणा से आया हुआ था, हरिद्वार गया और हरिद्वार से आने के बाद कावड़िए लगातार विश्राम करते हैं और विश्राम करते हुए अपने घर की तरफ जा रहे हैं और साथ में हुक्कों की कस भी चल रही है। मैं गांजा पीता हूँ जी, बस और क्या। वो तो पीते हैं जब सावन का महीना है, वो तो पीना बनता है। मैं तो पीता हूँ। हाँ, 13 साल की उम्र से पीता हूँ मैं, सबको पता है, गांजा पीता हूँ मैं। उधर भी बम जो है अपना आनंद ले रहे हैं पहाड़ के। और ये देखिए इधर जो बहुत सारे बम लोग, ये देखिए ये बम जो है अभी पहाड़ पे ये चिमनी फूंक रहे हैं और देखिए किस तरह से धुआं निकाल रहा है। क्या बात है। अब अहम सवाल ये है कि क्या वास्तव में कांवड़ यात्रा जीव को मोक्ष की ओर ले जा सकती है? आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज इस बारे में क्या बताते हैं। अब तक आपने कावड़ यात्रा और उसके हालातों के बारे में जाना। आइए अब जानते हैं ऐसे संत का दृष्टिकोण जो न केवल सवाल उठाते हैं बल्कि शास्त्रों के द्वारा प्रमाण भी दिखाते हैं। यह केवल एक सामान्य संत नहीं बल्कि इनकी हर कही बात गीता, वेद, पुराण जैसे सदग्रंथों से प्रमाणित होती है। आइए अब हम श्रीमद् भागवत गीता से प्रमाण दिखाते जो इस पूरे विषय की जड़ को उजागर करता है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर हम दिखाते हैं आपको 23 में। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। आप खुद सोचिए, बोल बम के नारे लगाने, गंगा जल चढ़ाने और नंगे पांव चलने का कोई भी प्रमाण वेदों या गीता में मिलता है क्या? और अगर शास्त्रों में नहीं मिलता तो वो साधना नहीं परंपरा मात्र है। अब जरा सोचिए, सावन का वह महीना जब असंख्य जीव जन्म लेते हैं और लोग कावड़ लेकर यात्रा करने निकलते हैं, वहाँ पर उनके पैरों तले ना जाने कितने जीव पैरों तले कुचले जाते हैं। अगर गंगा शिव जी के जटाओं से निकलती है तो उन्हें जल चढ़ाने से किसी भी तरह का लाभ है? आइए अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज इस विषय में क्या बताते हैं। काकड़ भांग तमाकू पीवे, बकरे काट तलावे हैं, सन्यासी शंकर को भूले है, बम दे जावे हैं। भगवान शिव जी का असली नाम भी ना बेरा उन्हें, जिस नाम से वो लाभ देंगे इनके सतनाम से भी, निज नाम से भी दूर है। वो हम देते हैं आपको। भगवान शिव का जो नाम है आपको दे रखा है, ये सही नाम है। इसके नाम तो भगवान शिव जी प्रसन्न होगा। और बम 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 ये को भगवान का मंत्र नहीं है, इसलिए वो प्रसन्न नहीं होते। अब आपने कावड़िया देखे होंगे, कावड़ लाने वाले। अब इनको कहे तो कोई मान नहीं सकता क्योंकि वो बेचारे बोले गड़े देखम देखा मंडगी और सारे विकार करें, सुल्फे पीनते आवे, सांझ ने घुटी ला ले और कावड़ ले आए। भगवान ने ड्रामे बाजित क्यों कर प्रसन्न होगा बता?
वो तो बहुत नेक आत्मा चाहता है और नेक ही होकर उस नेक ईश्वर को मिला जा सकता है, सारी बुराई त्याग के। अब जैसे कावड़ लेने जाते हैं, वहां से क्या लाते हैं? गणत गणा 1 किलो गंगा जल, आधा किलो अगला लोटिया में, आधा पछले का है। और वो कहाँ चढ़ाते हैं? कहते हैं एक मंदिर से, उसमें शिव जी का जल स्वीकार होता है, वो पत्थर की मूर्ति पे। ये गंगा जो है, भगवान शिव जी इस पाइया गंगा जल का प्यासा नहीं है। ये गंगा तो भगवान शिव के जटा कुंडली डैम में थे, धाम में से, और वहां पर ये पानी बिना गिनती का है, और वहीं से फालतू यहाँ गिरा है। इस पाइया गंगा जल के लिए भगवान शिव जी को नारी जथारे पाए। ये तो उसके लोकता आई है, या गंगा उसकी पुजारी, ये बता गंगा का के पुजारी बने। तो यहाँ समझ में नहीं आती या ओड़ी आंट किसने लाई है। देखा देखी अपना चाहे गलत हो चाहे ठीक, बेडाली चाल चालू हो रही से। यहाँ सतगुरु कहते हैं वो क्या करते हैं फिर? ना तो भगवान का शिव जी का नाम लेते, आपस में एक दूसरे ने कहेंगे ओ बोले डट जा, अन्य कहेंगे ओ बोले बल्ले सुल्फा, बोले न तो भाई मान रहे अपना, और फिर कहेंगे बम 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 बम, दूसरी बात नहीं जानते। ये मेरा ना भगवान की चीड़ कढ़ावे हैं, भगवान ने नाम ले है या उसकी बेइज्जती करते आओ। उस ईश्वर को ऐसे वो ड्रामेबाजी तो नाराज होता है, प्रसन्न नहीं होता है शिव जी भगवान। अब इसका प्रमाण देख लो, भगवान राजी ठाक नाराज इनकी पूजा से। एक समय सन 92 या 93 91 92 की बात से 1991 में एक बार वहां ये कावड़ लावण के दन और गणेश श्रद्धालुओं को नौका रखा है, जो वहां नीलकंठ है एक मंदिर ऊपर ऋषिकेश के ऊपर न, कहते हैं वहां जो दर्शन नहीं कर पाता उसकी कावड़ निष्फल है, और उसको बड़ा लाभ मिला जो नीलकंठ पर जाकर फिर कावड़ लेकर आवे। तो ये भोरी आत्मा ने सोचे इतनी दूर आगे तो 200 किलोमीटर 50-40 किलोमीटर और सही, इतनी चढ़ाई पर चढ़कर वहां भगवान शिव जी का एक नीलकंठ मंदिर बना रखा है। भगवान शिव जी की मूर्ति बताओ है और मंदिर बना रखा है, उसको नीलकंठ भगवान बोलते हैं। शायद शिव जी की मूर्ति, वहां उस मूर्ति का नाम नीलकंठ रख लिया। तो कहते हैं वहां रात ने बैठे बैठे अपना सारी रात सुल्फे पाड़े, ताल बाजे, शिव जी की आरती गावे, गीत गावे, खूब अपनी तरफ से कर रहे थे। वहां बताते हैं कि एक पत्थर टूट गया बड़ा भारा पहाड़ का, वो पत्थर टूट के उस मंदिर पर गिरा, वो मंदिर तोड़ा पड़ा था नीलकंठ का। फिर वहां बैठे थे वो जितने उसका नीचे आगे 100-200 वह मरे। फिर वो ऐसे गिर कर चल पड़ा स्पीड में। ईब चढ़ने की वह चढ़ाई का रास्ता एक ही है उस पर जाने का, उसमें वो कोलड़ी का काम करने लग गया, गिरडी की तरिया नो गिरडता हुआ और चल पड़ा। कम से कम हजारों आदमी उसमें मर गए। उसके नीचे ने पीस दिए उस मंदिर, गिल्लो मंदिर तोड़ा उस पत्थर ने, और गिल्लो वो पुजारी मारे, और फिर रास्ते में चटनी बनाई उनकी। फिर कहने किस जो जा रहे थे ना, बाकी बेरा फट गया, पहाड़ टूट कर, पत्थर टूट का हुआ है, पहाड़ टूट कर चल पड़ा। वो उल्टे भाग लिए, कुछ एक न पता लग गया जो वो फिर पुल है वहां पर, उस पुल पे के फंस गए नो। इधर वाले तो उल्टे भाग लिए, नो नाले बीच मार लिए थे। उधर वाला ने बेरानी कहानी कैसे उड़ला न पता था, वो पहाड़ टूट गया, गिरता हुआ सज्जा आस पास पर आ गया तो मार देगा। तो उन्होंने क्या कहा, वो रुक के मारने लग गया, चलो उल्टे पहाड़ टूट गया, चलो उल्टे पहाड़ टूट गया, और उल्टे भाग लो। वो बीच वाला न सुना, न सोचे पुल टूट गया और भाग लो। ये आखिर तक बात हुआ पुल, पहाड़ का मतलब कि पुल टूट सके जो पुल पर फंस रहे, पुल टूट गया, पुल टूट गया। न्यू कह ना तो वह न्यू नाले न्यू नान पाओ ना न्यू नाले, वो भगदड़ मच गई, भगदड़ मची। तो नीचे पाया तला बताओ, बुढ़ा ठेरा बालक जो दब गया वो मर गया। बाकी जो बीच में फंस गए थे वो कम से कम आधा 1.25 किलोमीटर लंबा पुल है,
जो बीच में फंस गए ना, उन्हें सोची थी पुल टूटेगा तुम दब के मरोगे, वो पहले ही कूद गए पानी में, सैकड़ों ने मर गए। 2500 व्यक्तियों के मर जाने की सूचना पेपर में आई थी ये कावड़िया लाने वाले की। और अगले साल अंधे उस तो भी गणे गए, डरे भी कोई ना, गुड़ा सत्यानाश हो जासे। बताओ इनकी क्यों परचौन तोड़े। अगर भगवान शिव जी प्रसन्न होता इनसे तो यह घटना भाई वो बचा भी सके था। अपने पुजारी ने उल्टा भी डांट लिया, भाई क्यों जाओ छोड़े तो टूटना, इसे पत्थर की तक की रक्षा करे थे वह मंदिर की। अब ये बातें समझ में नहीं आती, या कहानी की तो बिगड़ गई। तो यहाँ सतगुरु महाराज कहते हैं कि सन्यासी शंकर न भूले बम्ब माँ दे जावे, बम्ब बम्ब करते आएंगे, या भगवान का नाम मैं जप लो कि मैं थोड़ा बहुत बात बन जाए। अच्छा, फिर रास्ते में भगत श्रद्धालुओं ने उनके लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर रखी। वहां खाना खावे, पानी पीवे, चाय पीवे, लाडू जलेबी बर्फी घेवर खाते आओ खागड़े हैं। वो जो थोड़ी बहुत के में दौड़ का मालिक दे भी हो न, असल तो दे नहीं कति भी। और फिर थोड़ी बहुत वह उनका खाना फ्री खा के उनने लूट लिया, उनका पुण्य को होगा पुराना जनाना पड़ा उनमें। उनके पास तो पानी पानी रह जाए आखिर में। और वो पाप जो है ना, जितने पाया तला गिजाइर कीड़े है इतने मर जाते हैं। गरीबदास ने लिखा है कि सामन सैल ना कीजे, सावन के अंदर तो सैर करने भी नहीं जाना चाहिए, खेतों में या जंगल में अपना मतलब जैसे सैर के उद्देश्य से नहीं जाना चाहिए। काम वस्तु इंसान जाओ सो गए, लेकिन जैसे सैर सपट्टा करते हैं ना, सुबह सुबह घूमे, सामन पे सैर भी नहीं कर, सैर नहीं करनी चाहिए। और राजा योगी बैठ पति जय, ज्यादा समय बैठकर काटना चाहिए, क्योंकि उस समय इतने जीव जंतु हो जाते हैं पृथ्वी पर। अगर सारे साल में जितने जीव मरने हो वो 1 महीने में खत्म हो जाते हैं आपके पाया तक। इसलिए और उस समय में या यह भेज दिए वहां पर गंगा जल पर, उन्हें गंगा की कावड़ लाने खातिर, यानी कई गुना पाप बढ़वा दिया जाता है, पुण्य कति नहीं। अब क्यों है तो क्योंकि हम भी पहले डरे डोया करते भाई बिना बेरे में, हमारी ये चश्मे लाग गए बन की छोड़ के ज्ञान की आंख बढ़ गई हमारी इस ज्ञान पे। इब हमने तो कति बावले लागे, कति नरे डले डोते दिखे, पर उनने कहे वह उसको अच्छा मान रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे अनजान है, नादान है, उनको इस बात का भी राय को नहीं। तो फिर सच्ची भक्ति क्या है? वो भक्ति जो पूर्ण संत से दीक्षा लेकर की जाए, जो कि गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में स्पष्ट किया गया है। ये देखिएगा चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। ये 34वां श्लोक। उस ज्ञान को दो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के बोला है। उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब जरा रुक कर सोचिए, क्या आप जिस भक्ति को कर रहे हो वो आपको आत्मकल्याण की ओर ले जा रही है या फिर यूं ही कर रहे हो? भक्ति सिर्फ एक क्रिया नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन का एक मार्ग है। पर क्या आज हम उसी मार्ग पे चल रहे हैं जो हमें उस परम लक्ष्य तक पहुंचा दे? क्या शरीर को कष्ट देना ही सिर्फ भक्ति है, या वो साधना जो आत्मा को मोक्ष तक ले जा सके? हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को एक नई दिशा देना है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या अब भी आप शास्त्रों से विरुद्ध साधना करना चाहते हैं, या फिर शास्त्रों से प्रमाणित सत भक्ति? धन्यवाद।